नमस्कार, आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। लगातार बिहार में जिस तरह से विपक्ष जो है वो सरकार के ऊपर हमलावर है और लगातार विपक्ष का ये आरोप है कि बिहार में जो सुशासन की सरकार इस वक्त चल रही है वो सुशासन की नहीं बल्कि हत्या, लूटपाट और दबंगई की सरकार चल रही है। लगातार इस पर विपक्ष जो है वो नीतीश सरकार पर हमला कर रही है और कह रही है कि जो भी काम इस वक्त किया जा रहा है वो कुछ भी सही नहीं हो रहा है। इसी तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार जी हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच बिहार में जो सुशासन की सरकार इस वक्त चल रही है और जिस तरह से विपक्ष लगातार हमला कर रहा है उन पर क्या कुछ कहना है नीरज जी का। नीरज जी, लगातार आप लोग कहते हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक है, बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन विपक्ष तो लगातार हमला कर रहा है कि बिहार में कुछ भी ठीक नहीं है, हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो फिर आप लोग कैसे कह रहे हैं? देखिए, विपक्ष अपना राजनीतिक अधर्म का परिचय दे रहा है। अधर्म, धर्म नहीं। अधर्म इसलिए मैं कहता हूँ कि गांव के लोगों को सच्चाई मालूम है। अगर रात के 2 बजे भी किसी को घर से निकलना है तो किसी को बगलामुखी का जाप नहीं करना पड़ता है, माँ दुर्गा की आराधना नहीं करनी पड़ती है। वह निर्भीक होकर के अगर उसके माँ पिता भी बीमार पड़ते हैं या परिस्थिति बस निकलना होता है तो लोग बाहर निकलते हैं। लेकिन विपक्ष की पार्टी जो है उनको यह बताना चाहिए कि उनको जब काम करने का मौका मिला था तो शाम ढलते लोग जाते थे, रात में कभी निकल पाते थे लोग क्या? तो स्वप्न था। और ये कौन से मानक हैं? मैं राष्ट्रीय जनता दल से ये जानना चाहता हूँ। जैसे हम अपराध के विभिन्न कारणों का विश्लेषण करते हैं, वो 17 मानक हैं। राजद के कार्यकाल में कितने मानक थे? अपराध की कितनी समीक्षा होती थी? अपराधियों पर क्या कार्रवाई होती थी? और ये अपवाद को एक समाज के अंदर में विषाक्त वातावरण बनाता। कोई घटना होती है उसके आधार पर भाई राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व तो में कुछ लोग तो पढ़े लिखे हैं ना, तो कम से कम नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा पढ़ लीजिए, स्टेट क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा पढ़ लीजिए, पुलिस बल की उपस्थिति देख लीजिए, पुलिस बल की संख्या देख लीजिए, पुलिस के आधुनिकीकरण का जो प्रयास हो रहा है उसके नतीजे देख लीजिए। जनसंख्या के अनुपात में इस मानक को देखना चाहिए। लेकिन खैर वो अपना धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, वो जाने। बिहार की जनता को इस बात का एहसास है। अब भ्रष्टाचार पर बोलते बताइए, संख्या देख लीजिए, पुलिस के आधुनिकीकरण का जो प्रयास हो रहा है उसके नतीजे देख लीजिए। जनसंख्या के अनुपात में इस मानक को देखना चाहिए। लेकिन खैर वो अपना धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, वो जाने। बिहार की जनता को इस बात का एहसास है। अब भ्रष्टाचार पर बोलते बताइए, माने जिनके देश के अंदर में संभवतः पहला राजनीतिक दल होगा ना, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो आगामी चुनाव होने वाला है पंचायत नगर निकाय का, उसमें भी उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं क्योंकि न्यायपालिका ने सजा मुकर्रर कर दिया। तो ज्ञान कहीं बटाई नहीं लगता है, अब बुद्धि का इंजेक्शन भी कहीं नहीं मिलता है। अरे जैसे चारा घोटाला हुआ तो लोग गई याचिकाकर्ता बने ना, अगर कोई साक्ष्य प्रमाण है तो जाइए ना, कौन रोक रहा है? माननीय उच्च न्यायालय जाइए। लेकिन ऐसे ही आरोप लगा देना तो ये राजनीति में संतुष्टि हो सकती है। अगर आपके आरोप में यथार्थ है तो हमारा सलाह है कि जैसे हम लोग चारा घोटाला में याचिका दाखिल किए, माननीय लालू प्रसाद जी बेउर से होटवार तक की यात्रा करते रहे, तो स्वाभाविक है इनको भी करना चाहिए। नहीं तो उस आरोप का औचित्य क्या होगा? न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है क्या? जैसे ये लोग कहते हैं कि सामाजिक न्याय के कारण लालू जी जेल गए, तो मैंने अति पिछड़ा को हक दिलाने के लिए गए थे। 7 तारीख को आंदोलन भी करने वाले हैं, कह रहे हैं जातीय जनगणना उसको लेकर के, और सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो रहेगा कि बिहार में जो आउट ऑफ कंट्रोल कानून होता जा रहा है उस विषय पर ये लोग। अरे उनके नज़रों में गुनाह क्या है कि 10 रुपया में प्रति माह इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है? ये गुनाह उनके नज़रों में है। उनके नज़रों में गुनाह है कि बिहार में एक भी नर्सिंग स्कूल अपने कार्यकाल में नहीं खोल पाए, फार्मेसी खोल पाए। और गुनाह यह है कि 1908 में एग्रीकल्चर कॉलेज 1908 से लेके 2005 तक बिहार में 2 कृषि महाविद्यालय, आज बिहार में 12 कृषि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय अलग अलग हैं। 12 कुल संख्या विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की, यह गुनाह है।
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड गुनाह है, बेटियों की पुलिस में उपस्थिति गुनाह है। इसलिए ऐसे गुनाह हम करते रहेंगे जनता के पक्ष में। आपको गुनाह करना है तो आप गुनाह करते रहिए। बिहार की जनता को एहसास है और स्वाभाविक है, राजनीति में भाषाई अधर्म कर रहे हैं। अच्छा, गिरती कानून व्यवस्था पर चिराग पासवान भी थोड़ी देर पहले ही राज्यपाल के पास ज्ञापन उन्होंने सौंपा है, इस पर क्या कहेंगे? जाना ही चाहिए भाई। अरे अपनी पार्टी के अकेले माननीय सांसद हैं तो जाएंगे ना, कुछ तो काम करेंगे। तो काम करेंगे तो महामहिम क्या, महामहिम उसको देखेगा। महामहिम को भी तो जानकारी बिहार की जनता को एहसास है और स्वाभाविक है, राजनीति में भाषाई अधर्म कर रहे हैं। अच्छा, गिरती कानून व्यवस्था पर चिराग पासवान भी थोड़ी देर पहले ही राज्यपाल के पास ज्ञापन उन्होंने सौंपा है, इस पर क्या कहेंगे? जाना ही चाहिए भाई। अरे अपनी पार्टी के अकेले माननीय सांसद हैं तो जाएंगे ना, कुछ तो काम करेंगे। तो काम करेंगे तो महामहिम क्या, महामहिम उसको देखेगा। महामहिम को भी तो जानकारी बिहार का रहता ही है ना, पूरे तथ्यों का। वो तो देश सबसे बड़े संवैधानिक पद पर है राज्य के अंदर में, इसलिए स्वाभाविक है उनको जाने का अधिकार है, वो गए। कल भी पीएम मटेरियल वाले बयान पे उन्होंने कहा है कि नीतीश जी का तो अंदर से मन ही है कि वो पीएम बने, लेकिन जनता जो है वो कभी नहीं चाहती है कि पीएम बने। वो फिर से एक बार जो है आरजेडी के साथ मिल जाएंगे और वही काम करेंगे जो पहले कर रहे थे। देखिए, हम वैसे लोगों पर कोई बयान नहीं देते हैं जिनका पिछले लोकसभा चुनाव में गली नली योजना, बिहार का सरकार के बारे में मंतव्य, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। जमुई लोकसभा चुनाव में जब उम्मीदवार थे तो इनका जो राजनीतिक प्रवचन था ना, उसका मुख्य केंद्र बिंदु रहता था कि बिहार सरकार ने बहुत शानदार, जानदार और बेहतरीन काम किया है। अब ये दल के जो उनका आंतरिक दल में बदलाव हुआ है, उसके बाद इनकी राजनीति में नई दिशा की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, तो स्वाभाविक ऐसा बयान देंगे। लालू जी ने बड़ा नेता बताया है बिहार में चिराग पासवान। ये तो हमारे लिए चिंता का विषय है, जगता बाबू के लिए चिंता का विषय है ना भाई। ये अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब के लिए चिंता का विषय होगा ना, माननीय शिवानंद तिवारी जी के लिए चिंता का विषय होगा ना, हमारे लिए चिंता का विषय क्या होगा? और उनके दल में इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, अनुभवी हैं, जिन लोगों का लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है, माननीय रामचंद्र पूर्वे जी जैसे लोग, माननीय शिवानंद तिवारी जी जैसे लोग, माननीय जगता बाबू जैसे लोग। अब इन लोगों की स्वीकार्यता, इन लोगों का जो समाज के अंदर एक मापदंड है राजनीति में, तो इस सब को दरकिनार करके अगर मुकदमे का कोई आरोपी होने से नेता बनता है, तो ये सोच तो राष्ट्रीय जनता दल का है। और उनके नेताओं के लिए चिंता का विषय है कि मेरे अनुभव और वरीयता को दरकिनार कर दिया। ऐसा कौन सा गुनाह राजनीति में हमने किया कि हमें ही दरकिनार कर दिया? बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी। साफ तौर पर देखिए, लगातार विपक्ष जिस तरह से सरकार के ऊपर बयानबाजी कर रही है कानून व्यवस्था को लेकर, उसमें सरकार के पक्ष को रखते हुए नीरज कुमार ने साफ इसे नकारा और कहा है कि कौन लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। ये वही लोग बात कर रहे हैं जो 90 के दशक में जो राज्य ऐसी थी जिससे जनता सब जानती है, और वही लोग इस तरह की बात करते हैं। तो साफ तौर पर एक करारा हमला है। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।